28 जैन वालों की लेजिट फटी पड़ी है अभी। तो कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो सोशल मीडिया पे फालतू चीजें चली हैं कि एडवांस का पेपर अब की बार एनटीए बनाएगा, 28 जैन को है, तुम्हारी तो फील्डिंग सेट होगी। ये जितनी भी फालतू बकवास चली है इनसे बिल्कुल दूर रहें। इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए तुम्हारा। जो तुम ये बात समझो कि जो भी तुम्हारी फील्डिंग सेट होनी थी ना वो ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसा तो हो नहीं रहा कि पेपर का लेवल अभी तक बहुत ईजी आ रहा था और तुम्हारा ही पेपर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेपर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा, बट इतना ज़्यादा क्रेजी वेरिएशन नहीं आ जाएगा जितना तुम लोग सोच रहे हो। और ये बात भी तो समझ, अगर वो तेरे लिए टफ होगा तो वो बाकी सब के लिए भी तो टफ होगा, और तेरा कंपटीशन तो केवल तेरी शिफ्ट से है। तो अगर तुझसे सवाल नहीं बन रहे हैं तो बाकी लोगों से भी तो नहीं बन रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कम मार्क्स पे तुम्हारी अच्छी खासी परसेंटाइल आ जाएगी। इनफैक्ट पता है, मेरा ये मानना है कि अगर पेपर टफ आता है ना तो तुम जिस दिन पेपर दे के आते हो उस दिन तुम दुखी रहते हो, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन तुम खुश रहोगे। ठीक है, तो ये बात समझो कि जो भी फील्डिंग सेट होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगी। अब किन लोगों की चीजें टफ लगेंगी? जो पहले से सोच के जा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होगा तीनों में से, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ईजी आएगा या फिर ये ईजी आएगा। ऐसा कुछ भी मत सोच के जाओ, वहां जाके डिसाइड करना कि कौन सा सब्जेक्ट ईजी है और किसके सवाल तुमसे बन रहे हैं। तो उस हिसाब से अपनी पेपर की अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को क्या करना है, तुम्हें मॉडिफाई करना है। डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे बहुत ही टफ आ जाए। समझ पा रहे हो? कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा, वेदर इट विल बी मैथ, कोई सा भी हो सकता है, कि उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होंगे वो बनने लायक होंगे। ठीक है, तो बस वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और उसके क्वेश्चंस को अच्छे से बनाना है। ठीक है, गेम पता है क्या है कि हार्ड क्वेश्चन को देखा और देखते ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम्हें लग रहा है टाइम लग जाएगा उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ। और पता है, एक सारा जो खेल रहेगा ना वो बेटर टाइम मैनेजमेंट का रहेगा, कि जो पेपर को राउंड्स में प्रॉपर अटेम्प्ट करेगा, कि पहले बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन बना लिए जो डायरेक्ट होने वाले हैं, फिर जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो बना लिए। तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है किसी सब्जेक्ट के लिए या किसी टॉपिक के लिए कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था और इस टॉपिक का क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। और एक बहुत कॉमन ट्रैप ये होता है कि कोई क्वेश्चन था जिसमें ऑलरेडी तुमने 3 या 4 मिनट दे दिए, अब तुम्हें लग रहा है कि अगले ही 2 मिनट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा और फिर तुम उस पे टाइम दिए जा रहे हो। पता है, ये ट्रैप होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम्हारा आंसर नहीं आता है और टाइम वेस्ट हो जाता है, और हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन जो हों तुम्हारे कैसे हों, फॉर्मूला बेस्ड हो। समझ पा रहे हैं? तो ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ना है कि अगर वो तुझसे अभी बन जा रहा है तो वो तुझसे बाद में भी बन जाएगा, तो उसको बाद में आके करना। ठीक है, रिव्यू के लिए मार्क कर देना। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है, और ऐसा भी पेपर में डेफिनेटली हो सकता है कि तुमसे लाइन से सवाल ना बने, तो यहाँ तुम्हें क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। हो सकता है आगे वाले लाइन से बन रहे हैं। ठीक है यार, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें पता ही होता है कि अरेंजमेंट तो फिक्स नहीं है ना क्वेश्चंस का। ठीक है, फिर दूसरी बात ये जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और यही तुम्हारा परम सत्य है, कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है उनसे तुम कॉम्प्रोमाइज ना करो बिल्कुल भी। ये गलती मैंने भी की थी और इसका मुझे अभी तक रिग्रेट होता है। मेरा जो ऑर्गेनिक था वो स्ट्रॉन्गेस्ट था, और उसको मैंने मेन से 10 दिन पहले बिल्कुल छोड़ दिया था उसको रिवाइज करना, कि अरे ये तो मैं बना ही लूंगा, और फिर पेपर के दिन मेरे गंदे लग गए थे, मुझसे इजी क्वेश्चन भी नहीं बने थे ऑर्गेनिक के। ठीक है, तो ये गलती तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। जो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स हैं, ऐसा अगर कोई भी सीन है तो उनको तुम्हें क्या करना है, पहले अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो बढ़िया से फॉर्मूले वगैरह को रिवाइज करो और चिल रहो, फालतू की बकवास से दूर रहो कि एडवांस के पेपर आ रहा है तुम्हारा 28 जैन को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मोर और लेस सिमिलर सा ही रहेगा। अगर थोड़ा सा टफ भी रह जाता है तो वो तुम्हारे लिए बेटर है, इस बात को समझो तुम। ठीक है, और अभी नहीं समझोगे तो रिजल्ट वाले दिन समझोगे, बट फालतू में पैनिक करके मार्क्स को लूज करना तो समझदारी नहीं है ना। ठीक है, समझ गए होंगे। ये तुम्हारे मैथ्स के क्या रहने चाहिए, प्रायोरिटी चैप्टर्स रहने चाहिए। तुम्हें क्या करना है, नई चीजों को अवॉइड करना है। एक आधी चीज अगर बहुत छोटी सी चीज है और उससे क्वेश्चन आ रहा है तो वो नई चीज तुम देख सकते हो, बट ज्यादा नई चीजें तुम्हें नहीं देखनी है। जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उन्हीं को तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है, और बिल्कुल बिना पैनिक किए। तो देख, सबसे पहले वेक्टर एंड 3D तो करके ही जाओगे यार। अब इसमें कौन से पैटर्न रिपीट होते हैं तो वीडियो मिल जाएगा उसका तुम्हें चैनल पे। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज से जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और बहुत डुएबल ईजी सा क्वेश्चन आ रहा है, वो तुम कर सकते हो। मैट्रिसेस से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी डेफिनेटली तुम कर सकते हो, और चैनल पे जो वीडियोस है उनकी हेल्प ले सकते हो। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है, ये तुम्हारे पूरे मैथ्स का सबसे इजी क्वेश्चन आ रहा है इससे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को टफ कहाँ बनाया जा सकता है, टफ बनाया जा सकता है इंटीग्रेशन में। बट एनटीए जो है वो उसको टफ नहीं बना रहा है, इंटीग्रेशन भी मोर और लेस इजी सा आ रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो वो ये टॉपिक तुम कर सकते हो। अब ऐसा है अगर कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा नहीं पढ़ा है तो भी तुम पढ़ सकते हो, बहुत छोटा सा टॉपिक है और काम का टॉपिक है। फिर बाइनोमियल थ्योरम हो गया, तो बाइनोमियल थ्योरम से भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली। हो सकता है सीरीज का कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए,
स्टिल सीरीज़ का तुम्हें अच्छा खासा वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, बट स्टिल तुम्हें ये टॉपिक करना है क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है। फिर बात रही कोनिक सेक्शन, इसका वेटेज अच्छा खासा है, इस बार 2 या 3 सवाल आ जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें याद करने को बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो अगर पहले से कुछ भी नहीं किया है कोनिक सेक्शन का, तब तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा तुम्हें कि तुम ये करो। बट अगर थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जैसे टेंजेंट वाली कंडीशंस तुम्हें याद होनी चाहिए, नॉर्मल वाली चीज़ें पता होनी चाहिए और वो जो होता है कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट, वो तीनों में सेम होता है। उसका भी तुम एक छोटा-सा वीडियो है वो देख सकते हो। बाकी कोनिक सेक्शन ऐसा चैप्टर है जिसका रिवीजन वीडियो तो तुम्हें मिल जाएगा। पहले किया है तो मत छोड़ना क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है, बस याद करने को काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है? बाकी रिलेशन से बहुत ईज़ी क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, हर बार एक स्टैंडर्ड पैटर्न हो रहा है। ट्रिगो से भी जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो कई ईज़ी क्वेश्चन्स आ जा रहे हैं। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हें, क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी वेरिएशन चल रहा है ना आजकल। तो प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स में अगर कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहा है या ईज़ी क्वेश्चन आ रहा है, तो वो तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। अब ट्रिगो से भी कई बार ईज़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर बार ईज़ी आ रहे हैं, बट मोस्टली ईज़ी आ रहे हैं। जैसे रेंज फाइंड करने के बेसिक क्वेश्चन्स हो गए या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए, जो कि तुमने बहुत बार किए होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए ना तुम्हारे। एओडी कर सकते हो तुम, अच्छा टॉपिक है। फिर बात रही डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये वाले टॉपिक्स करने हैं। मैं बता रहा हूँ ये वाले वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे चैप्टर का मेजर पोर्शन कवर करते हैं और इनका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। खास बात किंग्स प्रॉपर्टी, इसका वेटेज बहुत अच्छा रहता है और अगर तुमने पहले से किया है तो कर लो यार रिवाइज, क्या दिक्कत है बताओ। ऑड इवन प्रॉपर्टी हो गई, लेबनीज रूल हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये तुम्हें अच्छे से करनी है। फिर बात रही पीएनसी। अब ये जो टॉपिक है ये मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लगता है लोगों को टॉपिक, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती है। जैसे बेगर्स मेथड जो है उसका डायरेक्ट सवाल आया था, मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है और उसका बहुत डायरेक्ट सवाल आया था जो कि 20-30 सेकंड में हो जाता तुम्हारा। समझ पा रहे हो? तो ऐसे मतलब कर सकते हो ऐसी चीज़ें तुम। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल भी कि पीएनसी को पूरा डिटेल में पढ़ने लग जाओ, ये बहुत टफ टॉपिक है, नई चीज़ों को अवॉइड करना है, बट एक आधी चीज़ नई चीज़ तुम देख सकते हो क्योंकि 3 दिन है तुम्हारे पास। फिर देख डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। ये क्रिटिकल टॉपिक्स हैं चैप्टर के। अब नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है तुम्हारा, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सम ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर। इस पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है, एक्सपोनेंट ऑफ पी पे भी। तो ये भी एक क्रिटिकल टॉपिक है और बहुत छोटा सा फॉर्मूला है भाई, समझ पा रहे हो? तो वो तुम निकाल सकते हो। फिर बंडल और गैप मेथड की स्टैंडर्ड अप्रोच है, वो भी देख सकते हो। मैं सोच रहा हूँ इसका भी एक छोटा सा वीडियो लाऊं, 15 से 20 मिनट का। अगर चाहिए हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो मेरे समझाने का मोटिव ये है कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना अभी, उस पे तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा और ऐसा नहीं कर सकते तुम कि उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, क्योंकि ये गलती मैंने भी बहुत की थी।